नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजित कुमार और आज हमारी टीम पहुंची है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी का इंटरव्यू लेने के लिए जो समाज के लिए और अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए और अपने इस नगर वासियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं ना कहीं समाज सेवी के नाम पे इनका नाम दर्ज हो चुका है, जिनका नाम है जाकिर हुसैन जी, जो एमकॉम है LLB अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम लिया है। और अब की बार का जो चुनाव माहौल में इनकी भाई की यानी छोटे भाई की धर्म पत्नी जो शकीला खातून जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है चरपाई छाप, जो क्रम संख्या 10 पे है। आप देख सकते हैं EVM का नमूना जो है, प्रत्याशी का नाम है और क्रम संख्या 10 है। शकीला खातून जी चरपाई छाप पे मतलब नीला बटन पे मोहर दबाने का ये अपील करेंगे। हम बताना चाहेंगे आप सभी को कि इनका जो सोच है, इनकी जो भाई की धर्म पत्नी है, छोटे भाई की धर्म पत्नी है, उनका जो सोच है और इनका भी सोच है, दोनों आदमी की पहचान पे ये दोनों लोग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। यानी कि अपने पहचान पे अपने भाई की धर्म पत्नी की जो काबिलियत है, जो उनका सोच है, उस सोच को जनता के सामने लाने के लिए इन्होंने तत्पर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि स्वच्छ सिवान, सुंदर सिवान, निर्मल सिवान, सिवान नगर परिषद क्षेत्र से यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से नगर सभापति यानी चेयरमैन पद की प्रत्याशी है सुयोग्य, कर्मठ, समाजसेवी, लोकप्रिय, शिक्षित एवं संघर्षशील शिक्षित महिला उम्मीदवार है शकीला खातून जी, जो आज 15 प्रत्याशियों में से इनका नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुत कम समय में इन्होंने अपने नाम को क्षेत्र में ला दिया है। कहा जाता है कि बहुत सारे प्रत्याशी क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी इन्होंने भी इस तरह का क्षेत्र भ्रमण किया, लोगों के बीच गई और उनकी समस्या को जाना और कहीं ना कहीं जनता का रुझान उनकी तरफ दिखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजसेवी जाकिर हुसैन जी, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन से अपने जीवन की दौर में आज भी शामिल है और स्टार्ट भी किए हैं राजनीतिक दौर। तो कहने कि आप भाई की दो धर्मपत्नी है, चुनाव मैदान में उतरी हैं और आपने उनको सहयोग कर रहे हैं, समर्थक हैं, निवेदक काफ़ी हैं, और क्या लगता है अब तक की तैयारी कितनी हुई है? थोड़ा ये धन्यवाद जी। प्राइम न्यूज़ इंडिया के माध्यम से, आपके चैनल से थोड़ा मैं जनता के सामने अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि नगर परिषद सिवान का चुनाव ये जो अपने चरम सीमा पर है और ये अपने देश की आज़ादी होने के बाद, जब आज़ादी मिली तो महापुरुषों ने बहुत ही इसमें संघर्ष करके आज़ादी दिलाई और इस सिवान की धरती पे अपने राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इस देश का कितना, देश में ही नहीं विदेशों में भी इस धरती का नाम रोशन किया और उन्होंने कितनी स्वच्छ छवि और स्वच्छ राजनीति करके सिवान का नाम अमर बुलंद किया जी। लेकिन आज की जो राजनीति हो रही है सिवान क्षेत्र में, अपना नगर परिषद में, बहुत समय से जनता जो है ना यहाँ के विकास के देख करके तरस रही है कि हमारा सिवान कब आगे बढ़ेगा, हमारा सिवान कब स्वस्थ होगा, हमारा सिवान कब सुंदर होगा। इन सब बातों की मन में यहाँ की जनता के है, लेकिन जितने भी प्रतिनिधि अभी तक बार बार चुनाव में आते हैं, वादा करके जीत करके जाते हैं, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में वो कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं कि मतदाताओं को, सिवान के मतदाता जो भी हैं, कि उनको ऐसा लगे कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा वहाँ पर और जो वादे करके गए, वो उन्होंने वादे ईमानदारी से पूरा करने के लिए कोई तन से या मन से काम किया हो, जिससे कि हम गर्व से कर सकें, कह सकें कि उन्होंने हमारा भावना का आदर किया। अच्छा, आप लोग का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव लड़ने का फैसला आप लोग लिए हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? चुनाव लड़ने का फैसला हम यही कहना चाहते हैं कि हम कभी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं रहें, राजनीति में हम कभी भी डायरेक्ट उसमें हमारा कोई पदार्पण नहीं रहा। हाँ, छात्र राजनीति में हमने कुछ अपने छात्र के मुद्दों को लेकर के हमने कुछ राजनीति की है छात्र हित के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे आपके 15 प्रत्याशी हैं, सिवान नगर की बात करें तो 15 प्रत्याशी हैं चेयरमैन की, उसमें से 10 नंबर का चुनाव, 10 नंबर का क्रम संख्या में शकीला खातून जी आपकी प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद की, उनके चुनाव चिन्ह मिल चुका है। तो मतलब क्या लगता है, उम्मीद कितना हो रहा है कि मतलब 5 मिनोरिटी से चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 10 अन्य समाज से लड़ रहे हैं, तो
आप लोग का मतलब सीट कितना निकलने का संभावना दिख रहा है? ये चुनाव में तो जनता होती है, वही जनार्दन होती है जी। और जनता जनार्दन जो है वही इस चीज़ का निर्णय करती है, फैसला देती है। उनके सामने 15 के 15 प्रत्याशी मैदान में अपने अपने विचारों को, अपने अपने कार्यक्रमों को उनके सामने प्रचारित कर रहे हैं। चलिए एक बताइए कि आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद से कौन कौन से काम करने का मतलब एक पहल आप लोग लेकर चल रहे हैं? अगर जनता के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला सेवा करने का सिवान क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले हमारा काम होगा सिवान में जितने भी सड़कों के किनारे किनारे गंदगी है, नालियां सही नहीं है, जितने भी मतलब कि अवरोध जिस प्रकार से भी उत्पन्न हुए हैं, उन सबों को सबसे पहले एक व्यवस्थित तरीके से उनको सही लाइन देना, जिससे कि जैसे मेन लाइन हो गई। महिलाओं के हित में क्या काम होगा? जैसे आपकी छोटे भाई की धर्मपत्नी है शकीला खातून जी, महिला है, और चुनाव जीतने के बाद से महिलाओं के हित में अगर कौन सा सोच विचार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मतलब आवश्यक बात आपने पूछी, क्योंकि सरकार ने महिला सीट यहाँ के लिए निर्धारित की है। महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को आगे आ करके समाज को नेतृत्व करने के लिए, उनके अंदर शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने जो मतलब फैसला ले करके इसको आरक्षित किया है, उस बात को ध्यान में रख करके हम लोग महिलाओं पे विशेष ध्यान देंगे। महिलाओं के प्रति जो भी सरकार का कार्यक्रम है उसको हम लोग तत्परता से और ईमानदारी से करके, और उनके विकास में हम लोग जो है जनता के सहयोग से, यहाँ के जितने भी सिवान नगर की जनता है उनके सहयोग ले करके हम लोग महिलाओं के विकास में भरपूर जो हम लोगों का प्रयास होगा। और हाँ, और बच्चों के शिक्षा के प्रति भी नगर परिषद और जनता के सहयोग से शिक्षा का भी अच्छा सा मतलब कि हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे और उसको अमली जामा पहनाएंगे। चलिए, तो चलते चलते 28 दिसंबर को, यानी कि आज 24 हो गया, 28 दिसंबर को वोटिंग गिरने जा रहा है, वोट होगा उस दिन के लिए सिवान नगर वासियों से क्या अपील करेंगे? शकीला खातून जी के बारे में बताइए और क्या अपील करेंगे उनसे? प्रत्याशी शकीला खातून जो नगर परिषद सिवान की चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं, इनकी भावना भी यही है कि जनता जनार्दन अगर हमें अवसर देती है तो हम जनता के आशाओं पर खरे उतरेंगे, और खरा उतर करके जो भी जनता मतलब आशा रखती है उनकी आशाओं को हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह चारपाई छाप है जी। क्रम संख्या बताइए। क्रम संख्या 10 चारपाई छाप है। तो आप लोग जीतने के बाद से ईमानदारी भाव से काम करेंगे? पूरे ईमानदारी से, तन से, मन से, जनता के पूरे सहयोग से। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि जैसे कि बहुत कम समय में आपने चुनावी मैदान में पर्चा भरा था, जैसे नॉमिनेशन कराया, और अचानक से आप क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, तो जैसे आप लोग क्षेत्र में जैसे हो गया दक्षिण टोला हो गया, पुरानी किला हो गया, नई किला हो गया, या जो भी मतलब समुदाय के लोग हैं आपके जो भी हैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आप चाप में भी गए थे, कल परसों भ्रमण किए थे, आज आप जेपी चौक पर जाके माल्यार्पण किया आप लोग, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग मतलब जो आप लोग का छवि रहा है समाज के हित में काम करने का रहा है, तो आप लोग अचानक से आकर मतलब जनता के बीच अपना नाम रोशन कर रहे हैं और एक बड़ा उपलब्धि हासिल हो गया आप लोगों को। ये जनता के सामने नाम रोशन करने की बात नहीं है, ये तो जनता के लिए काम करने की बात है। सरकार ने जो हमें अवसर दिया है, बिहार चुनाव तो चाहते हैं कि मतलब जनता आपको मौका दे दे ताकि सिवान का अलग विकास हो सके, सिवान का उत्तम विकास हो सके, सिवान की पहचान कुछ और बढ़ सके। हमारा तो सपना ही है कि सिवान को बिहार के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में सर्वश्रेष्ठ शिखर पर इसको ले जाना। विकास के मामले में सिवान एक मॉडल बने, जिससे कि सिवान का सब लोग नाम लेकर के ये बात कह सकें कि सिवान के जैसा भी हमारा दूसरे जिले के लोग भी कर सकें, सिवान जैसा विकास हमारे जिले में भी होना चाहिए। सिवान को हम ऐसा बनाना चाहते हैं, सिवान को साफ सुथरा और सुंदर ही नहीं, इसको सोना बनाना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े रहे समाज सेवी जाकिर हुसैन जी, और इनकी छोटे भाई की धर्मपत्नी जो है शिक्षित महिला उम्मीदवार शकीला खातून जी का चुनाव चिन्ह मिला हुआ है चारपाई छाप, जो क्रम संख्या 10 पे है, और इन्होंने अपील किया कि सिवान को सोना जैसा बनाना चाहते हैं, सिवान को निर्मल स्वच्छ सुंदर बनाना चाहते हैं, इसलिए मैदान में उतरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जनता हमें भरपूर समर्थन देने की कोशिश कर रही है और दे भी रही है। आज इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में भ्रमण किया, लोगों से मिला, और लोगों से मिलते हुए इन्होंने कहा कि सिवान की विकास का उत्तम विकास करना मेरा कर्तव्य होगा। चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद से समाज के हित के लिए और सिवान नगर परिषद क्षेत्र के वासियों के लिए एक बड़ा मुकाम होगा, और उस क्षेत्र में
जो अब तक काम नहीं हुआ है उस क्षेत्र का उत्तम विकास करने का मेरा कर्तव्य होगा। तो आप विकास करेंगे चलते चलते ना? विकास सिवान का विकास हम ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाले जो भी सेवक हैं वो इस बात को एक मॉडल के तौर पर लेकर के और अपना विचार भी इससे जोड़ करके लेकर के चलें कि सिवान का जो भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है उसको हम लोग पीछे धकेलने का काम ना करें, आगे उसको बढ़ा करके उसको बिहार में पूरे शिखर तक ले जाएं विकास के मामले में, कि सिवान की जनता गर्व कर सके कि हम सिवान के वासी हैं, हम सिवान के वासी हैं, वो गर्व कर सकें। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को देखिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना विचार विमर्श जरूर करें। सिवान नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्याशी 15 हैं। 15 में से किसको आप चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं और किसकी वोटिंग में आप लोग अपना अहमियत देना चाहते हैं, आप लोग जरूर संपर्क करें हमारे चैनल से और कमेंट बता सकते हैं। जो कोई कमेंट करेगा और अपना विचार विमर्श रहेगा, हम लकी चुनाव जीतने के बाद से अगर लकी ड्रॉ निकलता है और वो अपना कमेंट सही बताता है, उसका कमेंट सही निकलता है तो हमारी टीम उसको प्राइज़ देगी प्राइम न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। अगर जो भी मतलब व्यूअर हैं और व्यूअर में से कोई अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि ये प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी के अगर चुनाव मैदान में जीत होती है तो उस व्यूअर के जो मतलब कमेंट किया उन लोग को हमारी टीम सम्मानित करेगी बुलाकर। धन्यवाद।